Good morning, students. Welcome to the class. मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या अंतर है, ये क्या काम करती हैं, आज का वीडियो हमारा इसी को लेके है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप कॉफी पीते होंगे या आपने कॉफी बनाई होगी जिसमें हम पानी में या दूध में कॉफी पाउडर डालते हैं। पानी या दूध इस केस में सॉल्वेंट कहलाता है और कॉफी पाउडर सॉल्यूट कहलाता है। जितना ज्यादा आप कॉफी पाउडर डालेंगे, कॉफी का टेस्ट उतना आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो सॉल्यूट जितना ज्यादा सॉल्वेंट में होगा या सॉल्यूशन में होगा, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक तरफ मैं कॉफी कप लेता हूं जिसमें मैंने पानी डाला है, दूसरी तरफ भी कॉफी कप लिया है, उसमें भी इक्वल अमाउंट हमने पानी डाला है। पहले वाले कप में मैं एक टीस्पून कॉफी पाउडर डालता हूं, जबकि दूसरे केस में मैं 2 टीस्पून कॉफी पाउडर डालता हूं। तो जिसमें मैंने 2 टीस्पून कॉफी पाउडर डाला है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पहले वाले के मुकाबले, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन। तो कंसंट्रेशन किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। जितनी ज्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, वो उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। सो फाइनली, मोर सॉल्यूट मोर कंसंट्रेशन, लेस सॉल्यूट लेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जानना रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमिस्ट ने डिफाइन किए हैं अलग अलग तरीके से, किस तरीके से कंसंट्रेशन को डिफाइन किया जाए। उनमें से 2 तरीके हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये तरीके हैं टू डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी भी एक तरीका है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मोलैरिटी क्या चीज है। मोलैरिटी, इट इज द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मोलैरिटी। मोलैरिटी को अगर मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके यूनिट्स हो गए मोल पर लीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज एब्रिविएटेड एज कैपिटल एम। मोलैरिटी को कैपिटल एम से एब्रिविएट या रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 800 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 28 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। पहला स्टेप हमारा रहेगा, क्या मास होगा उसको निकालते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास इज 24, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट में हमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 into 3। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 24 प्लस 12 प्लस 48 हमारा आ जाएगा 84 ग्राम्स। तो 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का उसका मोलर मास आता है 84 ग्राम्स। हमारे सॉल्यूशन में 28 ग्राम्स है मैग्नीशियम कार्बोनेट के, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 84 ग्राम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट का मतलब है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। 1 ग्राम का मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय 84 मोल, और 28 ग्राम्स का मतलब हो गया वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 84 इनटू 28 ग्राम्स, तो ये आ गया 0.33 मोल। यानी कि 84 ग्राम्स अगर 1 मोल रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो 28 ग्राम्स 0.33 मोल रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अब हमने मोल्स निकाल लिए सॉल्यूट के, देखिए फॉर्मूले में देखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया है 0.33 मोल। 28 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट का मतलब हो गया 0.33 मोल्स है मैग्नीशियम कार्बोनेट के। अब नेक्स्ट है लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम दी हुई है हमें 800 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 लीटर आ गई। हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई, हमारे पास मोल्स भी आ गए सॉल्यूट के। तो अब हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में, 0.33 मोल डिवाइडेड बाय 0.8 लीटर, तो ये आ जाएगा 0.4125। कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमने कैपिटल एम लिख दिया। मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हैं। 0.4125 मोल्स हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट के 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये हुआ।
अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा समझते हैं, मोलैलिटी को समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन फाइंड करने का तरीका है, एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मोलैलिटी में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या आ गया, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल या फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसके यूनिट्स हो गए मोल्स पर केजी, और इट इज एब्रिविएटेड एज स्मॉल एम। जबकि मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज एब्रिविएटेड एज कैपिटल एम, मोलैलिटी इज एब्रिविएटेड एज स्मॉल एम, and it is preferred in studies that involve temperature changing such as boiling point elevation, freezing point depression, या अगर हमें मेजर करना हो boiling point या freezing point किसी केमिकल रिएक्शन का, तो उस केस में मोलैलिटी प्रेफर की जाती है ओवर मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। Find the molality of the solution that is made by adding 19.5 grams of sodium chloride in 450 grams of water। इक्वेशन कह रहा है कि आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी यानी कंसंट्रेशन निकालनी है, जो कि बना है 19.5 ग्राम्स हमने डाला है सोडियम क्लोराइड 450 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसमें सॉल्यूट है 19.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड और सॉल्वेंट है पानी जो कि 450 ग्राम्स है। मोलैलिटी का हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट स्टेप, मोलर मास निकालेंगे हम सोडियम क्लोराइड का कि एक मोल का क्या मास होगा ग्राम्स में। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आ गया 58.5 ग्राम्स। एक मोल सोडियम क्लोराइड का मास हो गया, मोलर मास हो गया 58.5 ग्राम्स। इसका मतलब ये हो गया 58.5 ग्राम्स में हमें एक मोल सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है। 1 ग्राम में वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 58.5 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। 19.5 ग्राम्स में कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 19.5, 0.33 मोल। 58.5 ग्राम्स में हमें एक मोल देखने को मिलता है सोडियम क्लोराइड का, 19.5 ग्राम्स में हमें 0.33 मोल देखने को मिलेंगे सोडियम क्लोराइड के। तो हमने मोल निकाल लिए सॉल्यूट के। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। मास ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट जो है, इसमें वाटर है, उसका दिया हुआ है 450 ग्राम्स। इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 0.45 केजी आ गया। अब सिर्फ हमें फॉर्मूला जो दिया हुआ है इसमें वैल्यूज पुट करनी है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.33 मोल, केजी 0.45 केजी, 0.33 मोल डिवाइडेड बाय 0.45 केजी आ गया 0.733 स्मॉल एम, या इसको मोल पर केजी भी लिख सकते हैं। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने लिख दिया 0.733 स्मॉल एम। 0.733 स्मॉल एम का मतलब ये हुआ कि इसमें हमें 0.733 मोल्स सोडियम क्लोराइड के देखने को मिलेंगे 1 केजी पानी में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इनकी कंपैरिजन कर लेते हैं, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस भी समझ लेते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी का। You saw that both molarity and molality represent the concentration of the solution। सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों कंसंट्रेशन बताते हैं सॉल्यूशन की। और दूसरी सिमिलैरिटी है the value of both is nearly the same at room temperature when the concentration of the solution is low and when we use water as the solvent। इसका मतलब ये है कि अगर हम रूम टेम्परेचर में मोलैरिटी और मोलैलिटी निकाल रहे हैं किसी सॉल्यूशन की, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है और सॉल्वेंट हम पानी के रूप में ले रहे हैं। जो देखिए फिर से बताता हूं, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन काफी कम है और सॉल्वेंट उसमें पानी लिया गया है और रूम टेम्परेचर में ये सॉल्यूशन रखा गया है। और जब हम इसकी मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों निकालेंगे तो इनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम ही आएंगी, लगभग बराबर ही आएंगी। तो ये सिमिलैरिटी है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलैलिटी इज मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैंने बोला कि इनकी वैल्यू मोलैरिटी की और मोलैलिटी की वैल्यू सेम आती है रूम टेम्परेचर में और जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर को हमने सॉल्वेंट लिया है। लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन इट फेल्स जब कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बढ़ जाती है या हम सॉल्वेंट को पानी की जगह कोई और दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं, तब ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये फेल हो जाती है। ऑल्सो जब टेम्परेचर चेंज होता है
वी सी चेंजेस इन मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? इट इज मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, दैट इज जो सॉल्यूशन है, पानी की जो डेंसिटी है या जो वॉल्यूम है वो कम ज्यादा होगी। जब टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जिससे मोलैरिटी की वैल्यू में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वहां पे जहां पे टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, वहां पे मोलैलिटी प्रीफर की जाती है मोलैरिटी के बजाय। मोलैलिटी इसलिए प्रेफर की जाती है बिकॉज मोलैलिटी इज मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसमें लीटर की बात नहीं हो रही, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही। तो टेम्परेचर चेंजेस से इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं आएगा। जो मास है दैट विल रिमेन द सेम, जबकि टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से वॉल्यूम चेंज हो जाती है। तो जहां पे हमें बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी हो तो वहां पे हम मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ मोलैरिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा मोलैरिटी क्या है और मोलैलिटी क्या है। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। The first one for you, molarity and molality are the methods to find the concentration of a solution. Molarity और molality तरीके हैं concentration निकालने के किसी solution की. Is this true or false? Second one, molality is abbreviated as capital M. Molality को capital M से represent किया जाता है. Is this true or false? Third one, molality is preferred in situations where we see temperature changes. Molality कंसंट्रेशन नापने का तरीका प्रिफर किया जाता है उन सिचुएशन पे जब हम टेम्परेचर चेंजेस देखते हैं। इज दिस ट्रू और फॉल्स? फोर्थ वन, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी हमें बताता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इज दिस ट्रू और फॉल्स? एंड द लास्ट वन फॉर यू, यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी आर मोल पर केजी। ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the answers are, I hope students ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।